नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा ऐलान, प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगी 15% की कटौती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। यह आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 से लागू होगा। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया कि अगर स्कूलों ने पेरेंट से ज़्यादा फीस ली है तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुरू होगा ANPR सिस्टम, अगले महीने में लगेगा टोल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से अगले महीने से टोल टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए देश में पहली बार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसकी खास विशेषता यह है कि अब वाहनों को बिना रोके उनसे टोल वसूल लिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि इस हाईवे से रोजाना करीब 52,000 गाड़ियां गुजरती हैं। अब उनको बिना रोके उनकी नंबर प्लेट की जांच मशीन करेगी चलते हुए और तुरंत उनका टोल कट जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता पर हमला, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रूपाणी से की कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी नेता पर गुजरात में हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि नेता इसुदान गढ़वी और पाटीदार नेता महेश सावनी जन संवेदना यात्रा निकाल रहे थे, तब भी लेरिया गांव के पास कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के कांच टूट गए। आम आदमी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली में सामान डिलीवर करने वालों को लगेंगे कोरोना के टीके, 4 स्पेशल सेंटर हुए शुरू। घर बैठे खाना पहुंचाने वालों को अब वैक्सीन मिलने की राह आसान होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने खाद्य और ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट को टीका लगाने के लिए 4 विशेष टीकाकरण केंद्र स्थापित किए। कोरोना के खिलाफ जोमेटो, स्विगी और अमेजन जैसी सेवाओं के लिए डिलीवरी एजेंटों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग हमारे भोजन या अन्य खाद्य सामान प्रतिदिन हमारे पास पहुँचाते हैं। 600 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, सेना के 3 जवान शहीद। सिक्किम में सेना के जवानों को ले जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 3 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। यह दुर्घटना न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुई, जो गंगटोक को सोमगो झील और भारत चीन सीमा के पास नाथुला से जोड़ता है। ट्रक में कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवान सवार थे। ये गंगटोक की तरफ जा रहे थे, तभी चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और यह 600 फीट गहरी खाई में जा गिरा। बीते 24 घंटों में दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी राहत मिल रही है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 93 कोरोना पॉजिटिव पूरी दिल्ली में मिले हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 111 मरीज ठीक भी हुए। बता दें कि दिल्ली में अब तक 14,34,281 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,981 लोगों की मौत हो गई है। अभी 1,357 मरीज दिल्ली में एक्टिव है। दिल्ली मेट्रो चलाने में कमाई से 2.5 गुना ज़्यादा हो रहा खर्च। कोरोना की वजह से दिल्ली मेट्रो को भारी घाटा हुआ है। अनलॉक होने के बाद भी क्षमता से 6 से 10% लोग ही सफ़र कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के MD मंगू सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि अभी मेट्रो की आमदनी 1 रुपया है और उस पर 2.5 रुपया खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जो फिक्स खर्च है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, मेट्रो की सेफ्टी से जुड़े रखरखाव के काम, पावर बिल आदि को कम भी नहीं किया जा सकता। महंगाई की मार, जनता को बड़ा झटका। दूध के बाद अब रसोई गैस के भी बढ़े दाम। बीते दिन दूध के दाम बढ़े थे, आज आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। जुलाई के पहले ही दिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडरों के दाम में 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया। इसके साथ ही कई शहरों में सिलेंडर के भाव 850 के आसपास पहुंच गए, कहीं कहीं 900 रुपये भी है।
10 रुपये में चलेगी 100 किलोमीटर। इस इंडियन कंपनी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ग्रेविटन मोटर्स ने क्वांटा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत 99,000 रुपये में पेश किया, जो कुछ दिन बाद बढ़कर 1,10,000 से 1,20,000 रुपये तक हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक यह बाइक 80 रुपये में 800 किलोमीटर चलेगी, मतलब 100 किलोमीटर के लिए सिर्फ 10 रुपये खर्च होंगे। इस बाइक के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखें। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा बस जुमलों का ही गिरा है भाव, बाकी तो भाव बढ़ ही रहे हैं। आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। इधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का आंकड़ा साझा करते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर पलटवार, मोदी की दी हुई वैक्सीन लगवाई क्या। दिल्ली में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री की फ़ोटो के साथ जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं, जिनमें आपने वैक्सीन लगवाई का लिखा है। दिल्ली बीजेपी ने इसी पोस्टर को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें लिखा है, आपने वैक्सीन लगवाई क्या, जो दिल्ली को मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की मुफ्त वैक्सीन का श्रेय केजरीवाल ले रहे हैं। दोस्तों, यह तो एक वह बात हो गई कि जैसे मोदी जी फ्री वैक्सीन देकर दिल्ली पर एहसान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग क्या भारत में नहीं आते। महंगाई की मार, लगातार 3 महीने में 40% तक बढ़ गए दाम। तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साबुन शैम्पू तक के रेट बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में रोज़मर्रा की तमाम चीज़ों जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, खाद्य तेल, केचप, जैम, नूडल्स, बेबी फूड आदि के दाम 3 से 40% तक बढ़े। अमूल का दूध भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, जो हमने आपको बताया था। WHO की चेतावनी, आने वाले महीनों में तेजी से फैलेगा डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी देशों को एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैलेगा। बताया गया कि डेल्टा वेरिएंट वैश्विक स्तर पर कोरोना का प्रमुख वेरिएंट बन जाएगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने पहले ही कहा कि बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच में यह तेजी से फैल रहा है, तो टीका जरूर लगवाना पड़ेगा। RFID टैग के बिना राजधानी में व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद। RFID टैग के बिना दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश की छूट खत्म हो चुकी है। राजधानी में आने वाले बिना टैग कमर्शियल वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। सभी 124 टोल नाकों पर टैग लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। इसके तहत टैग रहित वाहनों पर तुरंत नया टैग लगाया जाएगा। जिन वाहनों पर टैग लगा है लेकिन लंबे समय से इसे रिचार्ज नहीं किया गया, उसे तुरंत रिचार्ज भी किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, आंख दिखाने वालों को देंगे उसी की भाषा में जवाब। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मना रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत तमाम देशों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, चीन को परेशान करने का समय खत्म हो गया है। हम किसी भी विदेशी ताकत को अनुमति नहीं देंगे कि वह हमें आंख दिखाए, दबाए या हमें अपने अधीन करने की कोशिश करे। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उन्हें उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार की हठधर्मिता से पैदा हुए इमरजेंसी जैसे हालात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, तीनों काले कानूनों को लेकर सरकार की हठधर्मिता से देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसान बिना बिल वापसी के घर वापस नहीं जाएगा। सरकार कृषि बिल वापसी को लेकर अनावश्यक हठधर्मिता कर रही है। तीनों कानून वापस लेने होंगे और MSP पर कानून बनाना होगा। टिकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 2 और किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों किसान पंजाब के रहने वाले थे, जिनकी पहचान राजेंद्र और कर्म सिंह के रूप में हुई है। दोनों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
7 महीनों से चल रहे इस आंदोलन में शामिल कृषि संगठनों का दावा है कि करीब 500 किसान अब तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। 90 साल बाद सबसे ज़्यादा तापमान। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू जारी रहेगी। दिल्ली में तो कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 90 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 90 साल बाद 1 जुलाई को तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।